अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर, जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। एक और पर्चा दर्ज हो चुका है, एक और FIR हो चुकी है। किसके खिलाफ ये पर्चा दर्ज हुआ है, कौन से थाने में हुआ है, किस शहर में हुआ है, नौयत क्या थी, ये सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को आपने बिल्कुल आखिर तक देखना है, क्योंकि निज़ाम कानून और इंसाफ का जो जनाजा धूम से निकल रहा है, धूम से निकल रहा है, वो जनाजा निकलते हुए मैंने आपको दिखाना है और विद प्रूफ दिखाता जाऊंगा। इसके अलावा आपसे गुजारिश ये भी है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखूंगा। और अगर कहीं कोई गलती, कमी, कोताही रह जाए तो उसको आपने क्रैक जरूर करना है। नीचे कमेंट बॉक्स में करेक्शन के लिए ही आपके तमाम तर कमेंट्स मैं खुद देखता हूं और उसका जवाब भी दिया करता हूं। आज की टॉप स्टोरीज 3 सेगमेंट्स हुआ करते हैं। टॉप स्टोरीज, बोलती आंखें, वायरल बयानात और जो बड़ी खबर है वो आखिर में या बीच में कहीं पर। तो सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। पहली टॉप स्टोरी है जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने का हुक्म जारी कर दिया है। बहुत बड़ी खबर थी ये खबर। जैसे ही आई तो इसके ऊपर बड़ा जबरदस्त रिएक्शन आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। खबर की तफसीलात आपके सामने मैं शेयर करता हूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की जेल में समाअत रोकने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ साइफर केस की अडियाला जेल में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान की तरफ से सलमान अकरम राजा और हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। दौरान समाअत जस्टिस मियां गुल हसन ने इस्तफसार किया कि हम जानना चाहते हैं ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ये ट्रायल इस तरह चलाया जा रहा है। आपने हमें बताना है कि दरअसल हुआ क्या है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं तमाम मुतालिका इदारों से रिकॉर्ड लेकर अदालत के सामने रख दूंगा। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन ज़ेब ने कहा कि बादियुन नजर में तीनों नोटिफिकेशंस हाई कोर्ट के मुतालिका रूल्स के मुताबिक नहीं है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि कब, किन हालात में, किस बुनियाद पर यह फैसला हुआ कि जेल ट्रायल होगा। बहुत से सवालात हैं जिनके जवाब देने की जरूरत है। अदालत ने मजीद कहा कि वफाकी काबीना ने 2 दिन पहले जेल ट्रायल की मंजूरी दी। क्या वजूहात थी कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी? बादशाह अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद साइफर केस में इमरान खान के जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया और 16 नवंबर तक केस की जेल में समाअत रोक दी। एक तरफ तो यह हुआ है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कानून और इंसाफ का जनाजा धूम से किस तरह निकलता है। उससे पहले ये 2 तस्वीर देख लें। ये एक मेल मोअज़्ज़ज़ जज साहब की तस्वीर है, जस्टिस गुल हसन औरंगजेब साहब, बड़े दबंग जज। इनके लिए थम्स अप आपने जरूर करना है कमेंट्स में। और दूसरी ये खातून जज हैं आज जिन्होंने एक बड़ा दबंग फैसला दिया, इनके नाम मैं पहले ले चुका हूं, तो इनके लिए भी आपने थम्स अप करना है। इस तरह के जो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं उन्हीं की वजह से थोड़ी सी उम्मीद बाकी बचती है, थोड़ी सी रमक बाकी बचती है कि निज़ाम कानून और इंसाफ के अंदर अभी थोड़ी सी रमक बाकी है। अब मैं आपको निज़ाम कानून और इंसाफ का जनाजा निकलते हुए दिखाता हूं, वो भी धूम के साथ। वो कैसे? वो ऐसे जनाब कि जैसे ही ये थोड़ा सा महसूस होना शुरू हुआ कि साइफर केस के अंदर खान साहब की जान बख्शी हो जाएगी, तो नैब ने अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस को खोला हुआ था और उसके अंदर इमरान खान साहब की जेल के अंदर गिरफ्तारी डाल दी गई। आज जैसे ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये हुक्म सादिर किया कि जेल के अंदर ट्रायल को रोक दिया जाए, तो एन उससे कुछ देर के बाद हमारी निगरां वजारत कानून ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और नोटिफिकेशन ये था कि नैब के जो नैब कोर्ट है वो जेल के अंदर इस केस के अंदर इमरान खान साहब का ट्रायल जारी रख सकती है। इसकी बाकायदा मंजूरी दे दी गई है। ये खबर पहले मैं आपका के साथ शेयर कर देता हूं। अल कादिर ट्रस्ट केस वजारत कानून ने, जो कि निगरां वजारत कानून है, उसने चेयरमैन PTI के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एहतसाब अदालत अडियाला जेल में चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्रायल करेगी। नोटिफिकेशन में यह लिखा हुआ है और वजारत कानून ने वफाकी हुकूमत की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह नोटिफिकेशन का तराशा भी आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत काम आ सके कि ऑथेंटिक स्टोरी आपके साथ शेयर की जा रही है। नोटिफिकेशन में बाकायदा लिखा हुआ है कि द फेडरल गवर्नमेंट इज प्लीज्ड टू अकॉर्ड अप्रूवल दैट accountability court concerned shall sit and conduct trial of the accused Mr. Imran Ahmad Khan Niazi and others in Central Prison Adiala Rawalpindi
or wherever they may be confined for offenses under National Accountability Ordinance 1999. یہ ہماری وزارت قانون ہے. ایک طرف ہماری معزز عدلیہ کہہ رہی ہے کہ جیل کے اندر جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ غیر انسانی بنیادوں پر ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ ٹرائل روکیں. دوسری طرف ہماری نگراں حکومت ہے, ہمارا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, وہ اس کا جو وزارت قانون ہے وہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے کہ نیب کورٹ جائے, یعنی ایک کیس کا معاملہ حل ہوا, اب نیب کورٹ جائے اور نیب کورٹ وہاں بیٹھ کر عمران خان صاحب اور دیگر کا جیل کے اندر ٹرائل کر سکتی ہے. دس از ہاؤ دا سسٹم ورکس. یہ پاکستان کا سسٹم ہے, اور اس نظام قانون اور انصاف کے حوالے سے ہی لوگ ہمیں اکثر کہا کرتے تھے, خاص طور ہمارے سینئرز, وہ کہتے تھے کہ قانون اور انصاف کا جنازہ ہے, ذرا دھوم سے نکلے, صحافت کا تو پہلے ہی نکل چکا. اب فیصلے پر عمران خان صاحب کا انیشل رد عمل کیا تھا؟ عمران خان صاحب کے وکلا کے مطابق عمران خان صاحب تک جب یہ خبر پہنچی کہ سائفر کیس کے اندر عدالت نے ان کا جو ٹرائل ہے وہ جیل کے اندر روکنے کا حکم جاری کیا ہے, تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا ساتھ صرف اللہ دے رہا ہے, میرے ساتھ صرف اللہ ہے. یہ بات ان کے وکلا کی جانب سے کہی گئی ہے, اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اس کے بعد دعا بھی مانگی تھی. تو یہ لیٹسٹ ہے. ابھی میں آپ کے سامنے یہ ضرور شیئر کروں گا کہ ایک اور ایف آئی آر کس کے خلاف ہوئی ہے, آپ ششدر رہ جائیں گے. لیکن اس سے پہلے جو ہمارے دو امپورٹنٹ سیگمنٹس ہیں, پہلا بولتی تصویریں, اور اس کے بعد اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے وائرل بیانات. بولتی تصویریں جی, آج کی بولتی تصویریں. تصویر نمبر ایک, کیونکہ عمران خان صاحب کو آج لاک اپ کے اندر یعنی پابند سلاسل ہوئے 100 دن ہو چکے ہیں. یہ تصویر دیکھیے گا, اس تصویر میں 100 باتیں چھپی ہیں. سامنے لاکھوں افراد کا مجمع, سٹیج پر ایک شخص, کوئی بلٹ پروف شیشہ نہیں ہے, پبلک کے سامنے اشارہ اللہ کی طرف ہے اور کہہ رہا ہے اللہ الحق ہے. اس شخص کا نام عمران خان ہے, سابق وزیر اعظم پاکستان, اور جس نے پاکستان میں ڈائناسٹک پالیٹکس کا سسٹم تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. بعد میں جو کچھ ہوا وہ الگ ایک بحث ہے, الگ ایک ڈیبیٹ ہے, لیکن یہ تصویر اپنے آپ میں $1 ملین پکچر ہے. اسے بولتے ہیں سیلف ایکسپلینیٹری پکچر, یعنی بولتی تصویر. اگلی تصویر ہم شامل کرتے ہیں جناب. اگلی تصویر یہ دیکھیے, یہ ایک صاحب ہیں جو رضی دادا کے نام سے مشہور ہیں, آپ نے سنے ہوں گے. ان کے ساتھ ایک اور صاحب موجود ہیں, اور ان کے بیچ میں جو صاحب موجود ہیں, ان کے حوالے سے آپ نے کامنٹ نیچے ضرور کرنے ہیں. آج کل ٹویٹر کے اوپر چھائے ہوئے ہیں, ٹاپ ٹرینڈ بنے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو یہ ان کی ملاقات کی ایک تصویر ہے, اور یہ سیلف ایکسپلینیٹری تصویر ہے. کامنٹس میں آپ کے جواب ضرور چاہوں گا. تیسری تصویر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ لیجیے جی. ایک طرف اللہ الحق کا اشارہ تھا اور سامنے لاکھوں کا مجمع, دوسری طرف چاروں طرف پولیس اور وکلا ہیں, اور اس کنڈیشن میں, جس کنڈیشن میں آپ بالکل پھنس چکے ہو, چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا گیا ہو اور آپ کو گرانے کی بات کی جا رہے ہو, اور آپ مکہ لہرا کر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں جیت کر دکھاؤں گا. اس شخص کا نام ہے عمران خان, جس کو اب اس وقت 100 روز ہو چکے ہیں کسٹڈی کے اندر, اور جیل سے لاک اپ سے جیل, ایک کیس کے بعد دوسرا کیس, دوسرے کے بعد تیسرا کیس. Now let's start the most popular segment of ours, which is known as viral بیانات. پہلا وائرل بیان, starting with بلاول بھٹو زرداری. پہلا وائرل بیان, نون لیگ اپنے بل بوتے پر سیاست کرے, ہر پچ پر کھیلنے کے لیے تیار ہیں, امید ہے ہم جیتیں گے. پنجاب میں مشکلات کی وجہ سے نون لیگ کو تجویز دی ہے کہ دوسرے صوبوں میں بھی جائیں. نون لیگ اپنے بل بوتے پر سیاست کرے. اب اپنا بل اور اپنا بتھا ختم. ڈائناسٹک پالیٹکس رکھنے والوں کا اپنا بل اپنا بتھا ختم. آپ کا جو دنیا کا ملک آپ کی بڑی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں, آپ ادھر پدھار جائیں. اللہ دی قسم پاکستان کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا. بہت تنگ ہے پاکستان کی عوام, روٹی کپڑا مکان تک دے نہیں سکے پچھلے 70 سال میں, 75 سال میں. 40 سال پہلے تو آپ کے دادا نے وعدہ کیا تھا, ابھی تک ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا, تو باقی رہ کیا گیا. اگلا وائرل بیان جی, ارشاد بھٹی صاحب. مسلم لیگ نون نے الیکٹیبلز کے لیے اپنے دروازے کھول دیے. مطلب الیکٹیبلز المعروف لوٹوں کے لیے مسلم لیگ کے دروازے کھل گئے. مریم نواز یاد آ گئیں. ان کا کہنا تھا لوٹوں کی اصل جگہ باتھ روم میں ہوتی ہے.
मतलब बिलाखिर लोगों को बाथरूम में जाने का मौका मिल गया। यार बहुत जबरदस्त बात की है। मरियम बीबी कहती है लोटों की असल जगह तो बाथरूम में होती है, लेकिन अब क्योंकि सियासत है, एक बाजार है, एक काला धन है, एक बाजार है। जिस तरह तवाइफों का बाजार होता है ना, तो सियासत भी बाजार है। ये सियासी तवाइफें हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, ये सियासतदान जो लोटे जिनकी हम बात कर रहे हैं जी। नेक्स्ट वायरल बयान चलते हैं जी। मोहम्मद अली दुर्रानी साहब, इसको अपने बड़ा गौर से सुनना है क्योंकि मैं इसको डायसेक्ट करने वाला हूं। वो कहते हैं, उन्होंने एक नेशनल यूनिटी का हुकूमत का फॉर्मूला दिया है। इंतखाबात से कबल सब जमातें तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत करेंगी। अगर नेशनल हुकूमत ना बनी तो अगली हुकूमत का चलना मुश्किल होगा। मोहम्मद अली दुर्रानी, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट। जब अरशद शरीफ साहब हयात थे उस वक्त एक इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू में जनरल रिटायर्ड तारिक साहब पेश हुए थे और उन्होंने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। यह आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात है। आज उस पर इंप्लीमेंटेशन की बात मोहम्मद अली दुरानी कर रहे हैं, तो अरशद साहब को वो इंटरव्यू करने पर सलाम। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। साद रसूल साहब, नेक्स्ट वायरल बयान। 2 खानदानों ने अवाम को गुलाम समझ कर रखा है, लेकिन ये लोग नहीं जानते अब पाकिस्तान बदल चुका है, अवाम बदल चुके हैं। ये 90 की दिहाई नहीं। अगर किसी को लगता है ये 90 की दिहाई है तो आने वाले इलेक्शन में पता चल जाएगा। साद रसूल। अच्छा, और ये बात है भी दुरुस्त। पब्लिक अब बिल्कुल एंटायरली चेंज हो चुकी है, एंटायरली चेंज हो चुकी है। आप जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा। एक हजाम तक को पता है कि कौन क्या है। एक वेटर किसी होटल में या क्वेटा अचानक होटल पे भी चले जाना, तो आपको वहां पर, अचानक नहीं, अचानक होटल जो रास्ते में आ जाते हैं अचानक, वहां चले जाना, वहां पे भी आपको पता चल जाएगा लोगों में कितना कितना उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग हो चुकी है। आगे जी, बैरिस्टर एतजाज एहसन, वायरल बयान। पूरे मुल्क को तशवीश है, लोगों को उठाया जाता है और फिर किसी का कुछ पता ही नहीं चलता। 4 हफ्ते बाद जो भी आता है वजन कम हुआ होता है, फिर कुछ लोग एक खास पार्टी में चले जाते हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं तो और क्या है। एतजाज एहसन साहब का वायरल बयान है, कमेंट आप ही कीजिएगा जनाब। अच्छा जी, अगला वायरल बयान। हम्माद अजहर साहब, हम्माद अजहर साहब लिखते हैं 90% लोग जो जेलों में हैं वो तहरीक इंसाफ छोड़ने से इनकारी, लेकिन जो अगवा किए गए वो 100% स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। इसी से अंदाजा लगाएं किस किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है। जबकि चंद साफी बजाय कि अगवा और तशद्दुद होने वालों के साथ अपना इज़हार हमदर्दी करें, वो उन्हीं को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। ईसा नकवी साहब रिपोर्टर हैं, मारूफ यूट्यूबर हैं, वो लिखते हैं मोहसिन नकवी ने हर वो काम किया है जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो और हर वो चीज की है जिससे नून लीग का फायदा हुआ है। निगरान हुकूमत खुलकर नून लीग की सहूलतकार बनी है। यह निजाम गंदा तो था, लेकिन यह निजाम अब नंगा भी हो चुका है। एंड वेरी एप्ट एनालिसिस। निजाम गंदा तो था, निजाम अब नंगा भी हो चुका है। आगे जी, शर्जील मेमन साहब, नेक्स्ट वायरल बयान। शर्जील मेमन साहब, आइंदा इलेक्शन में मुकाबला सिंध नहीं पंजाब में होगा। पीपल्स पार्टी पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। ये वाला नशा चाहिए उस्ताद। नेक्स्ट वायरल बयान, नेक्स्ट वायरल बयान। अतर काजमी साहब, इस वक्त हकीकत यह है कि नवाज शरीफ जरदारी मिलकर भी इलेक्शन लड़े तो 2/3 अक्सरियत नहीं ले सकते। और भाई ये तो सबको पता है, अगली हुकूमत 2/3 क्या सिंपल मेजॉरिटी के साथ भी नहीं बनेगी। अगेन वही हंग पार्लियामान होगा, एक टूटेगा तो पूरा पार्लियामान जलजले की जद में होगा, जो हमेशा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में होता आ रहा है। तो कौन ये कह रहा है कि जी सबको किसी को भी सिंपल मेजॉरिटी मिल जाएगी? आई डोंट थिंक सो। मीर सरफराज बुगटी साहब, अगला वायरल बयान। अगर निगरान वजीर दाखिला ना होता तो मैं नून लीग में होता। वजीर दाखिला बनने से पहले शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हुई। इंटेंट के ऊपर क्वेश्चन थे, आपको याद होगा चौधरी परवेज इलाही साहब ने पंजाब असेंबली तोड़ी तो सवाल किया गया कि इनकी नीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि इन्होंने अपने पार्टी के सरबराह के कहने पर असेंबली तोड़ी है, जो कि वजीर आला का इस्तेहकाक नहीं है। एक निगरान वजीर दाखिला है जो बता रहा है कि अगर मैं वजीर दाखिला ना होता तो नून लीग में होता, तो एफिलिएशन तो क्लियर हो गई। ही लाइक्स PMLN, ठीक है, और इनकी मुलाकात भी हुई थी। तो यहां इंटेंट के ऊपर कोई नहीं क्वेश्चन करेगा कि आप वजीर दाखिला बनकर जो बैठे हैं और लोग जो गिरफ्तार हो रहे हैं उसकी इंटेंट पे नहीं कोई सवाल करेगा। लेकिन सवाल जो है वो PTI से रिलेटेड अगर इंटेंट होगी तो उसके ऊपर सवाल होगा। दिस इज रिडिकुलस। कमर जमान कायरा साहब, अगला वायरल बयान। पहाड़ पे भेड़ बकरियां चराने वाला भी जानता है कि हम सब झूठ बोल रहे हैं। अब आवाम किसी पे एतबार करने की पोजीशन में नहीं है। अब आवाम किसी पे एतबार करने की पोजीशन में नहीं है। ये किसने कहा है? कमर जमान कायरा साहब ने। और शुक्र है जाग गए ये सब के सब लोग, इनको अकल आ गई है और वक्त के साथ साथ ये सोचना शुरू हो गए हैं कि हालात और वाकयात
انہیں کس نہج تک لے جا سکتے ہیں. جناب من، میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں ایک ایسی چیز جس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک اور ایف آئی آر ہوئی ہے, ایک اور مقدمہ درج ہو گیا ہے, اور یہ مقدمہ درج ہوا ہے عمران خان کے شعر کے خلاف, جو پروگرام کے اندر اپنے مخالف کو اٹھا کے زمین پر پٹکتے ہیں. شیر افضل مربت صاحب, انہوں نے ایک ایف آئی آر شیئر کی ہے ان کے خلاف. محمد کے اندر ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے, اور ایف آئی آر ایک عام شہری کی جانب سے درج کرائی گئی ہے, اور ایف آئی آر ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ another feather in my cap, یہ شیر افضل خان مربت نے لکھا ہے. تو شیر افضل خان مربت صاحب پاپولیرٹی کے اس عروج پر ہیں جس عروج پر شاید آج سے 20 سال پہلے نواز شریف صاحب بھی نہیں ہوا کرتے. ایک بندہ اسٹیڈیم میں جاتا ہے تو اس کو لائن میں کھڑے ہو کر لوگ سلوٹ کرتے ہیں. ان کو چھوڑیں یار, صحافیوں کو میں کسی شاپنگ مال میں چلا جاتا ہوں, عزت کرتے ہیں لوگ دل سے عزت کرتے ہیں, اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنا ضمیر نہیں بیچا. حالات یہ ہے نا کہ پرائیویٹ پراپرٹی اونرز نے, جیسے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہو گئی الکبیر, اور اس طرح کے بہت سارے ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, علیم خان صاحب کی, انہوں نے چینلز تو خرید لیے, جس چینل میں میں تھا اس کو بھی خرید لیا گیا, کچھ صحافی نہیں خرید سکے. یہ آپ یاد رکھیے گا میری بات, کچھ صحافی فار سیل نہیں ہے. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن ہٹ کیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.